30 जून को केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली के जनसंपर्क कार्यालय छतरपुर आजमगढ़ में मनाया गया स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लालगंज विधानसभा विधायक बेचई सरोज व विशिष्ट अतिथि के रूप में लालगंज एसडीएम तथा सीओ आजमगढ़ तथा संगठन के समस्त पदाधिकारी एवं अन्य न्यूज चैनल के पत्रकार, संवाददाता, पत्रकार एवं समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। डॉक्टर साहब कि जब समर में भाव रखता है, समर में मान रखता है, उसी का मान होता है। छुपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है, छीली और हथौड़ी का उसी पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। एक नई गति, एक नई घूम गए थे, पूरा पानी निकाल दिए। जैसे जहाँ से वो अति शीघ्र आने का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जिला अध्यक्ष हमारे आगंतुकों को समय अभाव है, तो मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब, आप अमन क्लिनिक के फाउंडर साहब, आप डॉक्टर कैलाश नाथ जी को चाहूँगा आप मंच पे आए। विधायक जी की तरफ से शील्ड दे के सम्मानित किया जाएगा। मैं चाहूँगा आप बेचई सरोज जी विधायक जी आपकी तरफ से डॉक्टर कैलाश नाथ जी को अमन क्लिनिक, और आपको बता दें एक बड़ी समाज सेवा डॉक्टर साहब के द्वारा की जाती है। आप डॉक्टर साहब के द्वारा अगर आपके हॉस्पिटल में कोई मरीज ऐसा आ गया जिसको बहुत परेशानी है, तो हमने वो चीजें देखा है कि आप डॉक्टर साहब इलाज आप करते हैं, और इलाज के साथ साथ आपके द्वारा कुछ ऐसी निराश दे दी जाती है मरीज को, जिससे मरीज का बहुत ही मनोबल ऊंचा हो जाता है। तो मैं चाहूंगा आप दोनों हमारे विधायक जी और आप कैलाश नाथ जी के लिए एक जोरदार ताली आप लोगों की तरफ से हो जाए। ऐसे समाज सेवियों का हमारे समाज में रहना ही हमारे डॉक्टर साहब कि जब समर में भाव रखता है, समर में मान रखता है, उसी का मान होता है। छुपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है, छीली और हथौड़ी का उसी पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। एक नई गति, एक नई हमारे वेरिएशन काफी लगातार लगे हुए हैं। दोस्तों आज की बारिश, इसके पहले की बारिश हमने बताया हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। डॉक्टर रामचंद्र गौर, एंकर स्ट्रिंगर फेमस न्यूज आज के द्वारा गीत प्रज्वलित किया जा रहा है और माल्यार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही मैं हमारे और भी जो सम्मानित साथी यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि वो लोग अपना आसन ग्रहण करें। जिला जौनपुर जहाँ पे वो अति शीघ्र आने का कष्ट
कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, चार चांद लगाने के लिए आप विजय सरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन और एमास न्यूज की समस्त टीमों की तरफ से, समस्त अधिकारियों पदाधिकारियों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, सादर वंदन है, अभिनंदन है। हमारे इशरार अहमद जी, आप सर को बिठाइए, स्थान दें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जिलाध्यक्ष आजमगढ़ मंच पे आए, जिलाध्यक्ष आजमगढ़, जिलाध्यक्ष आजमगढ़। सत्यवान समाचार आप भी आ जाए। बाबा साहब की प्रतिमा पर माला अर्पण करें। अनिल यादव जी, DRS न्यूज। अशोक गौतम, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज। अशोक गौतम जी, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज। पंकज सोनकर सर, अजंता लालगंज। सर अगर आप आए हैं तो आप इसके साथ खाली इसके साथ ही आप लोगों का स्वागत करने के लिए मैं बुलाऊंगा गाजीपुर से मीडिया प्रभारी केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन आप अरुण यादव। और इसके साथ ही हम बुला रहे हैं छतरपुर के ग्राम सभा के प्रधान जी, आप ग्राम छतरपुर के प्रधान। इसके साथ ही गाजीपुर से हम मुख्य अमर हॉस्पिटल माहौल आप डॉक्टर कैलाश नाथ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी समस्त टीम की तरफ से, हमारे समस्त मीडिया कर्मियों की तरफ से आप डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। यहाँ दिल्ली में आप सधे विजय सरोज जी, वो भोज लालगंज की आपके द्वारा यहाँ से जो हो रही है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि आपका स्वागत करने के लिए कोई और नहीं, हमारे अध्यक्ष, हमारे आदर्श आप सधे संदीप सर, केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन के राज्य अध्यक्ष के माध्यम के प्रधान संपादक के साथ हिंदी दैनिक पेपर के माध्यम के संवाददाता आप सधे इंजीनियर लक्ष्मीकांत कौशल सर, आप हम लोगों की तरफ से ये है स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस छतरपुर की धरती पर। आज केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन के इस बृहद प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भी हमारी तरफ से आपके लिए है, हमारी टीम की तरफ से है। और आपके स्वागत के लिए, आपके स्वागत के लिए हम बुला रहे हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। और इस जो कार्यक्रम माल्यार्पण चल रहा है, इसके बाद हम जितने भी हमारे मुख्य अतिथि आए हुए हैं, हम उनको भी इस स्थापना दिवस को लेके, पत्रकारिता को लेके, पत्रकारिता जगत को लेके उनका क्या विचार है, क्या व्यू है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ से हमारे देवेंद्र जी आप स्वागत कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं चाहूँगा आप प्रधान संपादक और हिंदी दैनिक पेपर के संपादक आप सधे संदीप सर और सधे इंजीनियर लक्ष्मीकांत कौशल सर, आप दोनों के साथ आप डॉक्टर साहब का माल्यार्पण करके स्वागत किया जाएगा, माला पहनाकर स्वागत किया जाएगा। स्वागत किया जा रहा है अमन हॉस्पिटल, और ये एक प्रवृत्ति है, हमने आपका स्वागत किया, हम भी आपका स्वागत करेंगे। और
मंत्री जी और अब मैं माइक को हैंड ओवर करूंगा मैं चाहूंगा सर आप मोहम्मद सिकंदर जी एडवोकेट सर आप आ जाएंगे एडवोकेट साहब सिकंदर जी उमर सिकंदर जी। मुझे लगा कि मुझे मंच पे स्थान लेना चाहिए और इस मंच का जो संचालन हो रहा है उसमें मुझे भाग लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उपस्थित तमाम साथी हमारे बहुत करीबी हैं, हमारे बहुत क्लोज हैं, हमारे बहुत करीबी मित्र हैं, बहुत सम्मान है एक दूसरों के बीच में। मुझे लग रहा था कि कहीं न कहीं कुछ लोग दूरी में हैं और हमारे जो संचालक करता है वो दूर के हैं, तो समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं कहीं मिस हो रहे हैं, इसलिए मुझे संचालन करने के लिए इस स्टेज पे हाथ बढ़ाना पड़ा। अब मैं चाहूंगा सबसे पहले कि यहाँ पे उपस्थित सभी उन महान अतिथियों का और सभी ग्रामवासियों का, सभी सदस्यगण और सभी पदाधिकारियों का एक बार दिल की गहराइयों से आज स्थापना दिवस पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ साथियों, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर जो आप लोगों ने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच में उपस्थित होने का काम किया है, इसके लिए हम गर्व महसूस कर रहे हैं, वह सम्मान महसूस कर रहे हैं जो आपने हमें देने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं चाहूंगा दूर दूर से चल के आए हमारे समस्त पदाधिकारी, ब्लॉक से लेकर तहसील तक, जिले तक, सभी एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में संजू सरोज जी हैं जो कि मेन नगर तहसील ब्लॉक तहसील अध्यक्ष हैं, चल के आई है, उनका भी स्वागत है। हम आपको भी मंच पे बुलाएंगे। शीला उपाध्यक्ष है जिला की, वह भी पीछे बैठी हुई है, उनका भी स्वागत है, उनको भी हम जल्दी बुलाएंगे मंच पे। हमारे पीछे बैठे हुए हमारे ग्राम वासी, गांव के तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। आप लोगों को भी मैं एक बार आप लोगों का सम्मान करने के लिए दिल की इच्छा है, मैं आप लोगों को भी यहाँ पे बुलाऊंगा। इसलिए मैं चाहूंगा यहाँ पे उपस्थित तमाम हमारे साथी, जैसे हमारे बहुत ही अच्छे वक्ता हैं भाई सूरजमणि जी, जो कि कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, काफी लोगों के बीच में अच्छा एक बहुत अच्छी बात रखने का भी काम करते हैं, वक्तव्य रखने का भी काम करते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। बड़े बाबू जो कि रिटायर हैं सर्विस से, BSNL से, वह भी उपस्थित है, उनका भी स्वागत मैं करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित जो कि हमारे लालगंज बार के एसोसिएशन के पूर्व बार अध्यक्ष और वर्तमान में वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनके कहने पे तहसील में एक बार तहसील के अंदर हवा तो बदल ही जाती है साथियों, वो अधिवक्ता हमारे बीच में है, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे बीच में एडवोकेट हामिद अली जी हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं अपने इस मंच पे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस विधानसभा क्षेत्र को एक गति देने वाले, एक विकास की तरफ ले जाने वाले आज इन लोगों ने मिल करके भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको पार्लियामेंट के अंदर जय भीम बोलने पे लोग सोचते थे साथियों, आज वो पार्लियामेंट जय भीम के नारों से गूंज गया। कोई भी था वो सबसे पहले आता था तो जय भीम बोलता था। इसके बाद पार्लियामेंट में अगला शपथ समारोह का कार्य करता था साथियों, वह देखने को मिला। सबसे अच्छी बात है यह पत्रकारों का मंच है, ये संगठन का मंच है, ये मानव अधिकार के रक्षा करने का मंच है, ये केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन समाज के हितों के लिए समर्पित है साथियों, उनके सम्मान, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए समर्पित है। तो यह एक बहुत बड़ी चीज थी जो हमसे दूर जा रही थी, जो हमसे काफी दूर जा रही थी, लोग उसको समझने का काम किए। यह मंच उनको सलाम करता है जिन्होंने भारतीय संविधान को बचाने का काम किया साथियों। आज भारत के प्रधानमंत्री जो तीसरी बार में है, मैं पहली बार न्यूज का संपादक होने के नाते मैं यह बता रहा हूँ, पहली बार देखा कि पार्लियामेंट में घुसने के बाद उन्होंने संविधान को अपने माथे पे लगाया साथियों, भारतीय संविधान को अपने माथे पे लगाया। वो समझना उन्होंने कि भारतीय संविधान एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे देश को हिला सकता है और हिला दिया साथियों। इसलिए मैं सभी उन महान पुरुषों को, इस लालगंज विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र और तमाम दूर दूर से आए हुए साथियों का भी हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने यह महसूस कराने का काम किया है आज पार्लियामेंट में साथियों। और पत्रकारिता को जान देने वाले, पत्रकारिता को पैदा करने वाले
पत्रकार का एक ऐसा शस्त्र देने वाले हमारे महान पुरुष, संविधान शिल्पकार, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया साथियों, मैं उनको बार बार 100 बार नमन करता हूँ, 100 बार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ साथियों, क्योंकि आज उनकी देन है कि आपके बीच में मैं बोल पा रहा हूँ और आप भी मुझे सम्मान दे रहे हैं और आपको भी सम्मान मिल रहा है, वो उन्हीं की देन है। मैं उन्हीं के दिए हुए रास्तों पे, उनके दिए हुए मंत्र पे चलने का काम करता हूँ साथियों, क्योंकि आज देश अगर सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, तो उन्हीं की बदौलत सुरक्षित है। इसलिए आज यहाँ पे उपस्थित तमाम उन साथियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और हमारे ग्राम से काफी लोग उपस्थित हैं, गांव से, उनका मैं एक बार फिर से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे ब्लॉक उपाध्यक्ष ठेकवा विजय सरोज जी भी यहाँ उपस्थित है, वह भी मंच पे आने का काम करे, क्योंकि साथियों मैं बता दूं आपको, गांव का विकास, क्षेत्र का विकास यह ब्लॉक स्तर से, गांव स्तर से शुरू होता है, फिर ऊपर तक जाता है। इसलिए वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि गांव में जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। ब्लॉक उपाध्यक्ष विजय सरोज जी वह भी मंच पे आए और अपना सहयोग प्रदान करें। साथियों मैं बताना चाहता हूँ आपको, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता हैं, ऐसे वक्ता हैं, ऐसे समाज सेवी हैं, ऐसे प्रशासनिक लोग हैं जो एक बड़ी बड़ी बात, बड़े विचार हमारे बीच में दे सकते हैं, बड़े गाइडलाइन हमारे को दे सकते हैं, दिशा निर्देश, मार्गदर्शन, जीवन दर्शन दे सकते हैं, ऐसे लोग हैं यहाँ पे। तो मैं चाहूंगा तमाम ग्रामवासियों से, तमाम साथियों से, दुकानदारों से इस मंच के अंदर आए, इस पंडाल के अंदर आए, ताकि उनका भी जो अभिभाषण होने वाला है, उनका जो वक्तव्य आपके बीच में आने वाला है, वो आप सुने और उससे आप सीख लें और अपने परिवार को भी सिखाने का काम करें साथियों। इसलिए मैं तमाम जो साथी अगर बाहर घूम रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं, चौराहे पे घूम रहे हैं, वह साथी पंडाल में पहुंचने का काम करें, ताकि हमारे बीच में आए उस महान व्यक्तियों का हम लोग उनके विचारों को अपने विचारों में साझा करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे साथियों। यहाँ पर और तमाम साथी उपस्थित हैं, जैसे बहुत संघर्ष किया इन्होंने और मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र यादव जी, जिन्होंने काफी संघर्ष किया, यह पूरा ग्राम समाज क्षेत्र जानता है और आज भी लगातार संघर्ष करते रहे हैं। आज भी वो उसी तरीके से चलते हैं जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। बहुत अच्छा लगता है देख करके। उनका भी स्वागत केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन करता है। हमारे ग्राम सभा का बहुत ही एक्टिव और बहुत ही समाज सेवी, हर घर में जाकर के समाज सेवा देने का काम करता है हमारा छोटा सा साथी सोनू कुमार, जो हमारा क्षेत्र पंचायत सदस्य है, बीडीसी है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सोनू कुमार वह भी मंच पे आने का काम करें, क्योंकि साथियों यह मंच उन लोगों का है जिन्होंने समाज के लिए अपने आप को समर्पण किया है, अपने आप को समर्पित किया है, अपने लोगों के लिए समय दिया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अब अगला कड़ी में हम अपने अगले का काम करेंगे, साथ साथ में म्यूजिक का भी कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद हमारे जो नाश्ते या भोजन का व्यवस्था है उसका भी आनंद हम लोग लेंगे। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग पंडाल में उपस्थित हो जाएं, कोई साथी दूर न रहे, कोई साथी यहाँ से दूर न हो, पंडाल में रहे, ताकि हम उनके विचारों को साझी कर सकें। और यहाँ पर माता बहनें तमाम लोग उपस्थित हैं, उनका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और तमाम यहाँ पर आने वाले साथी जो पीछे खड़े हैं वह भी आते रहे चौराहे से चल करके, ताकि यहाँ पे इस पंडाल में उपस्थित सभी लोगों के वक्तव्यों को सुन सके। अब मैं चाहूंगा यहाँ पे उपस्थित हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय विजय सरोज जी आए और अपने विचारों को हमारे बीच में रखने का काम करें यहाँ पर, क्योंकि यह मानव अधिकार का मंच है। यहाँ पर समाज के हित की बातें अपने मुखार बिंदु से बताएं। इसके बाद हम हमारे बहुत प्रिय अधिवक्ता एडवोकेट हामिद अली जी आएंगे, हम उनकी बातों को सुनेंगे। तो मैं हैंड ओवर करता हूँ माननीय विधायक जी को। आज हमारे इस विधानसभा के सम्मानित ग्राम सभा छतरपुर सोनिया घाटमपुर की इस सरजमी पे हमारे पूरे जिले के नौजवान साथी जो ये केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संघ को आगे बढ़ा, आज वह स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे अभी बोल रहे थे हमारे संदीप भाई। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस संदीप भाई को कि जो ये
डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी। मुझे लगा कि मुझे मंच पे स्थान लेना चाहिए और इस मंच का जो संचालन हो रहा है उसमें मुझे भाग लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उपस्थित तमाम साथी हमारे बहुत करीबी हैं, हमारे बहुत क्लोज हैं, हमारे बहुत करीबी मित्र हैं, बहुत सम्मान है एक दूसरे के बीच में। मुझे लग रहा था कि कहीं कहीं कुछ लोग दूरी में हैं और हमारे जो संचालक करता है वो दूर के हैं, तो समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं कहीं मिस हो रहे हैं, इसलिए मुझे संचालन करने के लिए इस स्टेज पे हाथ बढ़ाना पड़ा। अब मैं चाहूंगा सबसे पहले कि यहाँ पे उपस्थित सभी उन महान अतिथियों का और सभी ग्रामवासियों का, सभी सदस्यगण और सभी पदाधिकारियों का एक बार दिल की गहराइयों से आज स्थापना दिवस पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर जो आप लोगों ने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच में उपस्थित होने का काम किया है, इसके लिए हम गर्व महसूस कर रहे हैं, वह सम्मान महसूस कर रहे हैं जो आपने हमें देने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं चाहूंगा दूर दूर से चल के आए हमारे समस्त पदाधिकारी, ब्लॉक से लेकर तहसील तक, जिले तक, सभी एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे बीच में संजू सरोज जी हैं जो कि मेहनगर तहसील ब्लॉक तहसील अध्यक्ष हैं, चल के आई हैं, उनका भी स्वागत है। हम आपको भी मंच पे बुलाएंगे। शीला उपाध्यक्ष है जिला की, वह भी पीछे बैठी हुई है, उनका भी स्वागत है, उनको भी हम जल्दी बुलाएंगे मंच पे। हमारे पीछे बैठे हुए हमारे ग्राम वास हैं, गांव के तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। आप लोगों को भी मैं एक बार आप लोगों का सम्मान करने के लिए दिल की इच्छा है, मैं आप लोगों को भी यहाँ पे बुलाऊंगा। इसलिए मैं चाहूंगा यहाँ पे उपस्थित तमाम हमारे साथी, जैसे हमारे बहुत ही अच्छे वक्ता हैं भाई सूरजमल जी, जो कि कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, काफी लोगों के बीच में अच्छा एक बहुत अच्छी बात रखने का भी काम करते हैं, वक्तव्य रखने का भी काम करते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। बड़े बाबू जो कि रिटायर हैं सर्विस से, BSNL से, वह भी उपस्थित है, उनका भी स्वागत मैं करता हूं। यहाँ पे उपस्थित जो कि हमारे लालगंज बार के एसोसिएशन के पूर्व बार अध्यक्ष और वर्तमान में वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनके कहने पे तहसील में एक बार तहसील के अंदर हवा तो बदल ही जाती है साथियों, वो अधिवक्ता हमारे बीच में है, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे बीच में एडवोकेट हामिद अली जी हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं अपने इस मंच पे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस विधानसभा क्षेत्र को एक गति देने वाले, एक विकास की तरफ ले जाने वाले, आज इन लोगों ने मिल करके भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको पार्लियामेंट के अंदर जय भीम बोलने पे लोग सोचते थे साथियों, आज वो पार्लियामेंट जय भीम के नारों से गूंज गया। कोई भी था वो सबसे पहले आता था तो जय भीम बोलता था, इसके बाद पार्लियामेंट में अगला शपथ समारोह का कार्य करता था साथियों, वह देखने को मिला। सबसे अच्छी बात है यह पत्रकारों का मंच है, ये संगठन का मंच है, ये मानव अधिकार के रक्षा करने का मंच है, ये केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन समाज के हितों के लिए समर्पित है साथियों, उनके सम्मान, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए समर्पित है। तो यह एक बहुत बड़ी चीज थी जो हमसे दूर जा रही थी, जो हमसे काफी दूर जा रही थी, लोग उसको समझने का काम किए। यह मंच उनको सलाम करता है जिन्होंने भारतीय संविधान को बचाने का काम किया साथियों। आज भारत के प्रधानमंत्री जो तीसरी बार में है, मैं पहली बार न्यूज का संपादक होने के नाते मैं यह बता रहा हूँ, पहली बार देखा कि पार्लियामेंट में घुसने के बाद उन्होंने संविधान को अपने माथे पे लगाया साथियों, भारतीय संविधान को अपने माथे पे लगाया। वो समझना उन्होंने कि भारतीय संविधान एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे देश को हिला सकता है और हिला दिया साथियों। इसलिए मैं सभी उन महान पुरुषों को, इस लालगंज विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र और तमाम दूर दूर से आए हुए साथियों का भी हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने यह महसूस कराने का काम किया है आज पार्लियामेंट में साथियों। और पत्रकारिता को जान देने वाले, पत्रकारिता को पैदा करने वाले, पत्रकार का एक ऐसा शस्त्र देने वाले हमारे महान पुरुष, संविधान शिल्पकार, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो
अधिकार दिया साथियों, मैं उनको बार बार 100 बार नमन करता हूँ, 100 बार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ साथियों, क्योंकि आज उनकी देन है कि आपके बीच में मैं बोल पा रहा हूँ और आप भी मुझे सम्मान दे रहे हैं और आपको भी सम्मान मिल रहा है, वो उन्हीं की देन है। मैं उन्हीं के दिए हुए रास्तों पे, उनके दिए हुए मंत्र पे चलने का काम करता हूँ साथियों, क्योंकि आज देश अगर सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, तो उन्हीं की बदौलत सुरक्षित है। इसलिए आज यहाँ पे उपस्थित तमाम उन साथियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और हमारे ग्राम से काफी लोग उपस्थित हैं, गांव से, उनका मैं एक बार फिर से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे ब्लॉक के ब्लॉक उपाध्यक्ष ठेकवा विजय सरोज जी भी यहाँ उपस्थित है, वह भी मंच पे आने का काम करे, क्योंकि साथियों मैं बता दूं आपको, गांव का विकास, क्षेत्र का विकास यह ब्लॉक स्तर से, गांव स्तर से शुरू होता है, फिर वो ऊपर तक जाता है। इसलिए वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि गांव गांव में जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। ब्लॉक उपाध्यक्ष विजय सरोज जी वह भी मंच पे आए और अपना सहयोग प्रदान करें। साथियों मैं बताना चाहता हूँ आपको, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता हैं, ऐसे वक्ता हैं, ऐसे समाज सेवी हैं, ऐसे प्रशासनिक लोग हैं जो एक बड़ी बड़ी बात, बड़े विचार हमारे बीच में दे सकते हैं, बड़े गाइडलाइन हमारे को दे सकते हैं, दिशा निर्देश, मार्गदर्शन, जीवन दर्शन दे सकते हैं, ऐसे लोग हैं यहाँ पे। तो मैं चाहूंगा तमाम ग्रामवासियों से, तमाम साथियों से, दुकानदारों से इस मंच के अंदर आए, इस पंडाल के अंदर आए, ताकि उनका भी जो अभिभाषण होने वाला है, उनका जो वक्तव्य आपके बीच में आने वाला है, वो आप सुने और उससे आप सीख लें और अपने परिवार को भी सिखाने का काम करें साथियों। इसलिए मैं तमाम जो साथी अगर बाहर घूम रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं, चौराहे पे घूम रहे हैं, वह साथी पंडाल में पहुंचने का काम करें, ताकि हमारे बीच में आए उस महान व्यक्तियों गए, हम लोग उनके विचारों को अपने विचारों में साझा करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे साथियों। यहाँ पर और तमाम साथी उपस्थित हैं, जैसे बहुत संघर्ष किया इन्होंने और मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र यादव जी, जिन्होंने काफी संघर्ष किया, यह पूरा ग्राम समाज क्षेत्र जानता है और आज भी लगातार संघर्ष करते रहे हैं। आज भी वो उसी तरीके से चलते हैं जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। बहुत अच्छा लगता है देख करके, उनका भी स्वागत केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन करता है। हमारे ग्राम सभा का बहुत ही एक्टिव और बहुत ही समाज सेवी, हर घर में जाकर के समाज सेवा देने का काम करता है। हमारा छोटा सा साथी सोनू कुमार, जो हमारा क्षेत्र पंचायत सदस्य है, बीडीसी है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सोनू कुमार वह भी मंच पे आने का काम करें, क्योंकि साथियों यह मंच उन लोगों का है जिन्होंने समाज के लिए अपने आप को समर्पण किया है, अपने आप को समर्पित किया है, अपने लोगों के लिए समय दिया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगला कड़ी में हम अपने आगे का काम करेंगे, साथ साथ में म्यूजिक का भी कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद हमारे जो नाश्ते या भोजन का व्यवस्था है उसका भी आनंद हम लोग लेंगे। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग पंडाल में उपस्थित हो जाएं, कोई साथी दूर न रहे, कोई साथी यहाँ से दूर न हो, पंडाल में रहे, ताकि हम उनके विचारों को साझी कर सकें। और यहाँ पर माता बहनें तमाम लोग उपस्थित हैं, उनका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और तमाम यहाँ पर आने वाले साथी जो पीछे खड़े हैं वह भी आते रहे चौराहे से चल करके, ताकि यहाँ पे इस पंडाल में उपस्थित सभी लोगों के वक्तव्यों को सुन सके। अब मैं चाहूंगा यहाँ पे उपस्थित हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय विजय सरोज जी आए और अपने विचारों को हमारे बीच में रखने का काम करें यहाँ पर, क्योंकि यह मानव अधिकार का मंच है। यहाँ पर समाज के हित की बातें अपने मुखार बिंदु से बताएं। इसके बाद हम हमारे बहुत प्रिय अधिवक्ता एडवोकेट हामिद अली जी आएंगे, हम उनकी बातों को सुनेंगे। तो मैं हैंड ओवर करता हूँ माननीय विधायक जी को। आज हमारे इस विधानसभा के सम्मानित ग्राम सभा छतरपुर सोनिया घाटमपुर की इस सरजमी पे हमारे पूरे जिले के नौजवान साथी जो ये केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संघ को आगे बढ़ाना, आज वह स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे अभी बोल रहे थे हमारे संदीप भाई। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस संदीप भाई को कि जो ये डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी केंद्रीय
मानव अधिकार हो, अरे सेवा करेला दिन रात हो, केहू के शोषण कहीं पे भी होला, संगठन रहेला तैयार हो। बहुत बड़ा उदाहरण है केंद्रीय मानव अधिकार संगठन का, जब केंद्रीय मानव अधिकार संगठन के पदाधिकारियों ने एसपी साहब का घेराव किया, जिलाधिकारी महोदय का घेराव किया, किसके लिए? जब गांव का विकास नहीं हुआ और उस विकास के परिप्रेक्ष्य में घेराव किया तो बहुत बड़ी बात निकल के आई। कहना है क्या? केंद्रीय मानव अधिकार हो, कहना है क्या? संदीप गौतम जी कहो, संदीप गौतम जी कैसा कहना सरकार मानेगा, संदीप गौतम जी कैसा कहना सरकार मानेगा, मांगेगा के मांगेगा। जब तक ताली नहीं तब तक आगे नहीं कर। अरे दोनों हाथ उठाई के, हाथ हवा उठाई के ताली बजावा हो, तब न मार जैसे मांगे तो हाथ बढ़ावे के पड़ेला। बिना हाथ बढ़े कुछ मिलेला ना, यही तरह हाथ उठावे के पड़े। जोरदार ताली बजाइए आप लोग, ताली बजाई के। एक शायरी याद है कि आज के दिन हमारा हौसला कहाँ कम होता है, आज के दिन हमारा हौसला कहाँ कम होता है, या वो बजाते हैं जिनकी कलाई में दम होता है। जोरदार जोरदार तालियां हमारे संगठन के लिए, आपके लिए, हमारे विधायक जी के लिए। कहना है कि मांगेला के मासिका मांगेला, कि महनो मानो के महनो मानो के संविधान के अधिकार मांगेला, महनो मानो के संविधान के अधिकार मांगेला, मांगेला पुरस्कार आप हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे यहाँ उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही बता दें अमन हॉस्पिटल आप फाउंडर कैलाश नाथ जी की तरफ से आपकी तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार आया है। बता दें आपको गैर राज्यों में हम चल रहे हैं और के मास न्यूज का जहाँ तक मामला है, हम दिल्ली, महाराष्ट्र, मैं नाम नहीं दे पाऊंगा कितने राज्यों में हम लोग चल रहे हैं। महंगला के मासिका तोहरे अधिकार तोहरे अधिकार
हमारे आगंतुकों को समय अभाव है, तो मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब, आप अमन क्लिनिक के फाउंडर साहब, आप अमन हॉस्पिटल माहौल के आप फाउंडर साहब, आप डॉक्टर कैलाश नाथ जी, मैं चाहूँगा आप मंच पे आएँ और आपको हमारे विधायक जी की तरफ से शील्ड दे के सम्मानित किया जाएगा। मैं चाहूँगा आप विजय सरोज जी विधायक जी आपकी तरफ से डॉक्टर कैलाश नाथ जी को अमन क्लिनिक की, और आपको बता दें एक बड़ी समाज सेवा डॉक्टर साहब के द्वारा की जाती है। आप डॉक्टर साहब के द्वारा अगर आपके हॉस्पिटल में कोई मरीज ऐसा आ गया जिसको जो बहुत तन्हा है, जिसको बहुत परेशानी है, तो हमने वो चीज़ें देखा है कि आप डॉक्टर साहब इलाज आप करते हैं, और इलाज के साथ साथ आपके द्वारा कुछ ऐसी निराश दे दी जाती है मरीज को, जिससे मरीज का बहुत ही मनोबल ऊंचा हो जाता है। तो मैं चाहूंगा आप दोनों हमारे विधायक जी और आप कैलाश नाथ जी के लिए एक जोरदार ताली आप लोगों की तरफ से हो जाए। ऐसे समाज सेवियों का हमारे समाज में रहना ही हमारे मोदी विधायक जी के द्वारा ये सम्मान पत्र भेंट किया जाएगा, जिसके आप हकदार हैं। एक जोरदार ताली। क्या बात है। हाँ, जोरदार तालियां हो जाए सर आप लोग तरफ से। अभी कुछ समय में एसडीएम पहुंचने वाले हैं। लालगंज एसडीएम सुरेंद्र त्रिपाठी कुछ ही पल में पंडाल में पहुंचेंगे, और साथ में मैं बुलाऊंगा हीरालाल गौतम जौनपुर, हीरालाल गौतम जी जौनपुर, वरिष्ठ प्रवक्ता व समाज सेवी। हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज का कार्य करते रहते हैं, लेकिन जब रिटायर होते हैं तो वो चीज़ें सामने जाती हैं और खुलकर समाज सेवा करने का कार्य करते हैं। तो आपका सम्मान हो रहा है हमारे विधायक जी के द्वारा, हीरालाल गौतम जी का स्वागत, और ये सम्मान पत्र विधायक जी के द्वारा दिया जाएगा। ये सम्मान दिया जा रहा है। आप की प्रशासनिक सेवा ही हमको चैन की नींद सुलाती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। राम कुमार सर आपका दीवान जी बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हम बुलाएंगे संजय पांडे जी, आप इंडियन यहाँ पे बैठे हुए संगठन के पदाधिकारी हो, और आपका अनुभव भी काफी रहा है। तो कुछ मीडिया बंधुओं को कुछ ऐसी बातें जो हमें अनुग्रहित करें। संजय जी। आज केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन के मास द्वारा जो स्थापना दिवस समारोह मानव अधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संदीप साहब, हमारे चीफ एडिटर के मास, पूरी टीम को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ। साथियों, यह माहौल जो आज देखने को मिल रहा है, हमारे भाई आदरणीय राम सुंदर जी और पूरी टीम ने जो यार संकल्प लिया इस ग्रामीण अंचल में, मैं संदीप सर के माध्यम से, के माध्यम से, उपस्थित सभी लोगों के माध्यम से जो हमारे संदीप सर ने बीड़ा उठाया है कि वही टूटा हुआ दर्पण बराबर याद आता है, वही टूटा हुआ दर्पण बराबर याद आता है। उदासी और आंसू का स्वयंवर याद आता है। महल से जब सवालों के सही उत्तर नहीं मिलते, मुझे वह गांव का भीगा हुआ घर याद आता है। तो ऐसे माहौल में जो केमास
मानवाधिकार संगठन ने जो इस ग्रामीण अंचल में जो यह स्थापना दिवस मनाने का काम किया है, हमारे बीच की जिनकी गरिमा में उपस्थिति है, आदरणीय कमला भैया जो हम लोग के मार्गदर्शक है, हमारे आदरणीय लोकसभा विधायक विजय सरोज और इस क्षेत्र की जनता ने जिस तरह से इस कार्यक्रम में भागीदारी किया है, मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। जो आज का माहौल है, ईश्वर ने जो एक वातावरण दिया है कि उपवन में बहारें आती हैं तो हर चीज सुहानी लगती है, उपवन में बहारें आती है तो हर चीज सुहानी लगती है। फूलों की हंसी का क्या कहना, कांटों में जवानी लगती है। मैं ज्यादा समय नहीं देते हुए कि मानवाधिकार के जो भी हमारे सम्मानित पदाधिकारी सदस्यगण सबके माध्यम से उपस्थित आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत करते हुए संदेश सबके लिए आखिरी पंक्तियां करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अपना विचार महान रखते थे। आदरणीय संदीप सर, हमारे चीफ एडिटर सर, उनके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपना विचार महान रखते हैं, परिंदों से भी ज्यादा उड़ान रखते हैं। आपके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्यारे हैं, क्योंकि आप दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करते हुए पूरी टीम को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की। आपको भी सम्मान पत्र जिलाध्यक्ष जौनपुर के द्वारा। इसके बाद रामजीत जी पूर्व प्रधान व समाज सेवी, मैं चाहूंगा आग्रह करूंगा सर आप आ जाएं। रामजीत जी पूर्व प्रधान व समाज सेवी, पूर्व प्रधान व समाज सेवी, आपका सम्मान अशोक कुमार जी का स्वागत करें। मैं आमंत्रित करूंगा संजू सरोज जी, आप आ जाएं। बहुत बड़ा काम कर रही हैं आप लोग। आप लोगों से यही सीख मिलती है। आप जितनी महिलाएं हमारे साथ काम कर रही हैं, सीख मिलती है कि जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली की। आप महिलाओं का समाज में आगे आना ही गौरव की बात है। को आगे बढ़ाने में यह केंद्रीय मानव अधिकार स्थान दिवस से ये हमारे सम्मानित लोगों को ये बुलाए हैं, और मैं इसमें हमारे सुरभरी भैया भी बैठे हुए हैं, राजेंद्र भाई जिला पंचायत सदस्य भी हैं, और हमारे बड़े बाबू बड़े बड़े भैया बैठे हुए हैं, और हमारे राजनीतिक गुरु वकील हामिद अली चचा जी हमारे बीच में हैं, और हमारे क्षेत्र में नगर की मेरी माताएं, मेरी बहनें भी आई हैं, और हमारे नौजवान साथी और बाबा भी देखिए अभी जा रहे थे। मैं इनको भी आजमगढ़ से चल के आए, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं इसमें काफी लोगों को मैं जानता हूँ और नाम से भी जानता हूँ, और हमारा छोटा भाई इस ग्राम सभा का प्रधान पिंटू सरोज जी भी इसी जगह थे, और सबको मैं जानता पहचानता हूँ। और लालगंज के हमारे कई साथी सोनकर भैया भी आए हैं, 50 साथी पीछे भी कई बात बैठे हुए हैं। मैं संजय बाबू आपको जितना भी मास न्यूज परिवार को और स्थापना दिवस के सम्मानित समारोह में आए हुए सभी हमारे विधानसभा लालगंज छतरपुर के सरजमी पे पवित्र धरती पे जो हमारे बगल में डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का हमारी मूर्ति भी है, उस स्थान के बगल में आज आकर हमारे क्षेत्र का मेरे नौजवान साथी मेरे संदीप भाई का आप लोग सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं। मैं दिल के गहराइयों से अपने विधानसभा और छतरपुर के सरजमी में भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। और मैं हमेशा कहा करता हूँ, आज ये राजनीतिक मंच नहीं है, बहुत बातें थी। देखिए हमारे पर्दा के भी हमारे बड़े भाई हमारे गार्जियन अभी इस मंच पे आ रहे हैं,
मैं इनको भी बहुत बाबा भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ इनको भी, और कमला सिंह चाचा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आगे आइए आप। आज ये है कि जो आज तीसरी बार जो प्रधानमंत्री जी ने आज आप ही नौजवान साथी आप ही के बल पे मेरी माताएं बहनें बैठी हुई है। आज पहली बार 2 बार और घमंड से गए, तीसरी बार उनको माथे पे डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को इनके मजबूर होकर आप लोगों ने उठाने का मजबूर कर दिया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई दूंगा। और इसके अलावा इंडिया गठबंधन का मैं राजनीतिक मंच से नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान एक कदम चलकर जो हमारे नेता ने हम लोगों को जो ये मैक पकड़ने का आज हमारा संदीप भाई आज जो मीडिया से आज जुड़े हुए पढ़े लिखे साथी भाई आज बाबा जी की देन है। आज बाबा जी की देन है कि आज विजय सरोज एक गरीब परिवार का बेटा इस मंच से बोलने का जो अधिकार हुकुम जो मिला कि बाबा जी की देन है, बाबा जी की देन है। नहीं तो हम लोगों को खड़ा होने की जगह नहीं मिली। उस चीज को जगाने में आज हमारी टीम जो लगी हुई है, ये केंद्रीय मानव अधिकार जो दिलाने में, जो सम्मान सेवा करने में ये हमारी टीम जो लगी हुई है, पूरे आज सुल्तानपुर से लेके अगल बगल पूरे जिले से लेकर मेनगर से लेकर लालगंज से लेकर चारों तरफ जौनपुर से लेकर जितने हमारे नौजवान साथी आए हैं, मैं संदीप बाबू से कहूंगा कि ज्यादा कुछ नहीं करके इस संस्था में और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चले बताए हुए रास्ते पे जो भी मुझसे सेवा होगी भाई संदीप मैं आपसे हमेशा चाहता हूँ, हमेशा मिलता हूँ, ये नंगे पाँव आपके साथ मिलकर सेवा करने का काम करूंगा। और जो भी सहयोग होगा आपको सहयोग हमेशा कहा करता हूँ, मिलता हूँ आपके घर रोक कर मिलकर जाता हूँ कि संदीप बाबू मेरे लिए कोई सेवा हो तो बता देना और करूंगा और आपका आदेश का पालन करूंगा। इस शब्दों के साथ इस संस्था का आज स्थापना दिवस है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देते हुए अपने नौजवान साथी मेनगर से हमारी बहन भी आई है और मैं सारे माताओं बहनों से भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से की चर्चा भी हमारे गार्जियन है। मैं इनसे ही सब कुछ सीखने का मुझे मिल रहा है। जब मैं छोटा था तो हमारे चाचा कम्युनिस्ट पार्टी से ज्वाइन किए रहते थे। ये जब बिछाकर दरी बिछाकर भाषण दिया करते थे भीरा चौराहा पर, गूंज जाता था पूरी बाजार। ये जो सीखने को मुझे मिला है, मैं चाचा को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई दूंगा। और इनके सम्मान के लिए लालगंज तहसील में अगर चाचा ने कह दिया बेटा बेचाई सरो 2 हाल 3 हाल 4 हाल बनवा देना है तो मैंने इनका अच्छा पालन किया हो। आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं 15 20 लाख रुपया देकर हाल और तहसील में बनवाने का काम किया। मैं इस शब्दों के साथ मैं अपने संदीप भाई को पूरी टीम को मैं दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए अपने विधानसभा अपने घर में स्वागत करते हुए मैं अपने बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय संविधान, जय अम्बेडकर, जय मुलायम, जय कांशीराम, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक। अब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं हम लोगों को मार्गदर्शन देने वाले और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। जो परिवर्तन वो लाए हैं, जो संघर्ष उन्होंने छेड़ा है, जिसके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं समस्याओं का सामना करने का काम किया है। हमारे बीच में माननीय कमला सिंह तरकस जी, मैं चाहूंगा कि आप मंच पे आएं और हमारे बीच में उपस्थित सीनियर अधिवक्ता एडवोकेट हामिद अली जी, आप मंच पे आए। मैं चाहूंगा कि आप हम सबके सीनियर ना देखा लगा ना लगा कमला सिंह तरकस जी का स्वागत। और हमारे बीच में मैं बहन किरण को देखता हूँ तो ट्रैक्टर भी चला लेंगी, बुलेट भी चला लेंगी, लड़ाई भी कर लेंगी और हमारे इस क्षेत्र में चल करके तमाम बहनों को काम काज उद्योग के बारे में भी शिक्षा दिया। मैं चाहूँगा कि आप भी मंच पे आए और मैं चाहूँगा तहसील अध्यक्षा संजू सरोज जी, उपाध्यक्षा शीला सरोज जी और संपादक जी की वाइफ चंद्रकला देवी जी
आप भी मंच पे आए और हमारे बीच में उपस्थित बहन किरण जी का माला पहना करके स्वागत करें। साथियों आप लोग रुके रहें, आप लोग हमारे दोनों मार्गदर्शक। मैं चाहूंगा कि मैं भी आप लोगों को अपने इस मंच पे केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मास न्यूज के संपादक माननीय संदीप गौतम जी, आप श्री कमला सिंह तरकस जी का एवं एडवोकेट हामिद अली जी का अपने हाथों से माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। काफी सुखद, काफी मनोरम दृश्य यह चलता हुआ और आप हमारे बीच बैठे हुए आप सभी इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हुए वितरित करने का काम करें, क्योंकि मौसम भी कुछ खराब हो रहा है। भगवान दीन यादव जी समाज सेवी। इसके बाद कैलाश नाथ जी समाज सेवी, कैलाश नाथ जी समाज सेवी। कन्हैयालाल जिला संगठन मंत्री जौनपुर, कन्हैयालाल जिला संगठन मंत्री जौनपुर जी के द्वारा, जौनपुर के द्वारा दिया जाएगा ये सम्मान पत्र। जिला संगठन मंत्री और कैलाश नाथ जी का सम्मान करेंगे कन्हैयालाल जिला संगठन मंत्री जौनपुर। सम्मान पत्र डॉक्टर साहब दिया जाए। बबीता जी दिल्ली क्राइम प्रेस, बबीता जी दिल्ली क्राइम प्रेस। संजू सरोज जी, संजू सरोज जी हैं केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन। गीता जी आप नहीं हैं। गीता जी के द्वारा सम्मान पत्र दिया जा रहा है बबीता जी को, दिल्ली क्राइम प्रेस। गाजीपुर से डॉक्टर नंद किशोर जी समाज सेवी। दोनों सम्मान पत्र दिया जा रहा है। उमेश चंद्र गौतम जौनपुर सामाजिक कार्यकर्ता। जयसिंह जी सामाजिक कार्यकर्ता। कार्यालय मंदिर में जयसिंह जी सामाजिक कार्यकर्ता। मोबाइल से इसलिए बना रहा हूँ, बड़ा बड़ा फेंक दूंगा, बन के लग जाएगा। उसके बाद संदीप जायसवाल जी एमडी नारी जागरूकता अभियान। संदीप जायसवाल जी एमडी नारी जागरूकता अभियान। सर को क्योंकि माला ज्यादा होनी चाहिए एडीएम साहब के लिए और डॉक्टर साहब, जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपका
आप जो बहुमूल्य समय निकाल कर आप यहाँ जो आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ में सेल और पुष्प देकर, माला पहनाकर, पुष्प देकर और पुनः सील देकर एसडीएम साहब को सम्मानित किया जा रहा है हमारे प्रधान संपादक जी के द्वारा। और हम चाहेंगे सर क्या कहना चाहेंगे के मास न्यूज चैनल की ओर से जो स्थापना दिवस मनाया जाए इसके सभी को बहुत बहुत बधाई और प्रधान संपादक एवं उनके सभी साथियों को स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बधाई देता हूँ। और ये जो न्यूज़ होती है बड़ी कठिनाइयों से और दूर दराज क्षेत्रों से कलेक्ट करके लोगों तक पहुंचाया जाता है। और कभी कभी ये रहता है कि हम लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं सरकारी लोगों को, न्यूज़ के माध्यम से हम लोग मिलती है और हम लोग जो भी कमियाँ होती है दूर करते हैं, लोगों की समस्याओं का निराकरण कराते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आपका संगठन जैसा बताया गया 9 जिलों में चल रहा है, चाहता हूँ कि और आप लोग इसको बढ़ाएं और जो चीज़ सही खबरें दें और प्रशासन को भी अवगत कराएं। कहीं कोई कमियां हैं तो हम लोग अगर अवगत कराते हैं तो हम लोग इसको दूर करने का प्रयास करेंगे और हम आपके साथ हैं। कहीं कोई कठिनाई आती है तो हमें बताएं। सर क्या कहना चाहेंगे कि आए दिन पत्रकारों में फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं और गलत धाराओं में उनका जो है कि चालान किया जा रहा है, इस पर सर क्या कहना है? ये गलत है। अगर गलत प्रक्रिया अपना के कार्रवाई की जाए तो निश्चित रूप से निंदनीय है। जो भी कार्रवाई हो सही हो, गलत तरीके से किसी गलत बताया गया, ये हो सकता है किसी के दबाव में या किसी लोगों से कार्रवाई होती है या गलत तथ्यों के आधार पर संज्ञान नहीं आ पाता है, उसको आप लोग संज्ञानित करें ताकि इस तरीके की घटनाएं न घटें और जो भी चीज़ों सही हो। पत्रकारों के लिए सर आपके माध्यम से क्या संदेश है? पत्रकार एकदम निडर रहे और निर्भय होकर कार्य करें। हम उनके साथ हैं और कहीं कोई समस्या आती है तो हम देखेंगे और निराकरण कराएंगे। ये है कि जो भी खबरें हों सही हो, किसी के पक्षपात पूर्वक न हो या जबरन गलत तरीके की नहीं हो। और जो भी आक्षेप लगाए, जो गलत आक्षेप न लगाया गया। सर एक सवाल आपसे है, क्षेत्र में देखा जाता है तमाम ऐसे संगठन हैं जो सामाजिक कार्यों के लिए कार्य करते हैं, कहीं कहीं प्रशासन जो है उन संगठन के पदाधिकारियों के साथ उपेक्षा करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं भाई, मेरे संज्ञान में तो नहीं। हम ऐसा कहीं किसी को किया गया किसी के साथ इस तरीके से ऐसा तो नहीं है। मेरी बात से सम्मान किया है। थैंक यू सर।